सभी जानते हैं कि इस वक्त जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको जेल भी भेज दिया गया। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं और बहुत सारे खुशियाँ भी मना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए हुई है, हमें न्याय मिल गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो परमेश्वर न्याय करते हैं वो कैसा होता है? नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं लगातार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का कलाम लेकर आता हूं। आज एक और बार आपके सामने एक बहन का वीडियो बताऊंगा। उसने बहुत ही अच्छी बातें करी हैं पास्टर बजिंदर सिंह के विषय में। काफ़ी लोगों ने पास्टर बजिंदर सिंह के पक्ष में बोलने वालों के खिलाफ में काफ़ी केस करने लगे हैं। कितने लोगों के ऊपर केस करते चले जाओगे? लगातार उनके पक्ष में बोलने वाले बहुत आते चले जाएंगे। मेरे ऊपर भी केस किया गया, गिरफ्तारी की बातें भी हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, है ना। बहुत से लोग अभी पास्टर बजिंदर सिंह के पक्ष में खड़े होते चले जाएंगे। कितने लोगों को जेल के अंदर डालेंगे? जेल आपको बड़ी बनानी पड़ेगी। ध्यान रखना, लाखों लोग जो है पास्टर बजिंदर सिंह के पक्ष में बोलने वाले, क्या लाखों लोगों को आप जेल में डालोगे? तो आइए देखते हैं, केस के ऊपर केस करते चले जाइए और जेल भी नई लंबी चौड़ी बनाने के लिए कोशिश करें। आइए देखते हैं, यीशु मसीह मन फिराव की बातें करते हैं। इंसानों को मन फिरा लेना चाहिए, लेकिन लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, लेकिन मौत की ओर और नाश की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। आइए अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ और बातें फरमाएंगे जो यानी कि बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो गई। आइए देखते हैं हम उस वीडियो को, बहन के द्वारा कुछ बातें हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। आइए देखिए। है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको जेल भी भेज दिया गया। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं और बहुत सारे खुशियाँ भी मना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए हुई है, हमें न्याय मिल गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो परमेश्वर न्याय करते हैं वो कैसा होता है? कोई इंसान नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जब न्याय करते हैं वो किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ एक गुड न्यूज़, और साथ ही आप मेरे साथ जुड़िएगा प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रेयर करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो मैं परमेश्वर के वचनों को शेयर करती हूँ वो और भी लोगों तक पहुँच सके। और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कॉमेंट करके मुझे बताएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी परमेश्वर के दास हैं, उनके ऊपर परेशानी आ गई है। लेकिन आपको दूसरों को देख करके हंसना नहीं है। जब आपके चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, अगर वो गड्ढे में गिर जाते हैं और आप उन्हें देख करके मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, तो ये सही बात नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन से भी प्रेम करें और दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। लेकिन आप सोचेंगे कि दुश्मन तो इतना ज्यादा बुरे काम कर रहे हैं, गलत दोष लगा रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ये भी लगता है कि जो परमेश्वर के बड़े दास हैं वो कभी गलती कर ही नहीं सकते, वो कभी पाप में गिर ही नहीं सकते, और जो पाप में गिर जाता है, जो गड्ढे में फंस जाता है, वो खुद को जो बचा नहीं पाता, वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता, तो मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 25 से 26 आयत, 1 Corinthians chapter 12 verses 25 to 26, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि हर अंग को एक दूसरे की चिंता करना चाहिए। लेकिन आप एक दूसरे की चिंता करते हैं? आप तो सोचते हैं कि वो परमेश्वर का दास है, गिर गया तो आप उसको मजाक बना देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हम सभी क्या है? हम सभी विश्वासी हैं और हम सब यीशु मसीह के देह के अंग है। और सारे जैसे हमारे शरीर में जो अंग है उसका अलग अलग काम होता है। जो कान है वो सुनने का काम करता है, वो आंख का काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका कान खराब हो जाएगा तो आपको पूरे शरीर में परेशानी रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके कान में दर्द रहेगा। इसीलिए जब किसी मसीही भाई बहन के साथ, किसी परमेश्वर के दास के साथ गलत होता है तो आपको समझना है, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। ये नहीं कि आप सोचना है कि उनको परेशानी हो रहा है तो मुझे तो हो नहीं रहा है,
तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिखा हुआ है बाइबल में कि हर एक अंग को बराबर दूसरे की चिंता करना। इसका मतलब है चिंता कैसे करना, आपको प्रार्थना करके। ये नहीं कि सिर्फ आपस में बस बातें कर रहे हैं, बस आप वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप खुद का तो जीवन देख ही नहीं रहे, बस इधर उधर की बातों को सुन रहे हैं और बस दोष लगा रहे हैं और खुद ही न्याय कर रहे हैं कि कौन सही कौन गलत है। आप और मैं, कोई इंसान किसी इंसान का न्याय नहीं कर सकते हैं, पर सच्चे न्यायकर्ता परमेश्वर तो यहोवा परमेश्वर है। आगे वचन में क्या लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आमीन। इसका मतलब है कि अगर किसी एक अंग को चोट लगता है तो सब पूरा शरीर ही एकदम वो हो जाता है, बिल्कुल दुखमय हो जाता है। और इसीलिए जब एक शरीर के अंग की बड़ाई की जाती है तो सब लोग आनंद मनाते हैं। लेकिन हम सब मसीह में इस वक्त क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अपने ही लोग जो होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा भी हुआ है कि तुम्हारे दुश्मन घर ही के लोग होंगे। तो जो आपके जानने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, दुश्मन घर ही के लोग होते हैं। क्योंकि जो बाहर का इंसानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब कोई इंसान सही रास्ते पर चलता है, जब कोई बढ़ता है, तो लोग उसे रोकने के लिए आते हैं ताकि वो उन कामों को ना करे जो सही है। बल्कि जब कोई गलत रास्ते पर जो इंसान होता है उसको लोग बढ़ावा देते हैं कि हाँ आप सही कर रहे हो। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें गलत का साथ नहीं देना, हमें झूठी साक्षी भी नहीं देना है किसी के भी विषय में, बल्कि हमें प्रार्थना ही करना है और अपने जीवन को भी सुधारना है। साथ ही आपको माफ करने वाला बनना है। ये नहीं सोचना है कि उस परमेश्वर ने दास ने ऐसे कर दिया तो अब वो कभी उठ ही नहीं सकते हैं, वो आपकी नजर में गिर गए हैं, वो आपकी नजर में पापी बन गए हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको माफ करने वाला बनना है। अगर आप एक परमेश्वर के दास को माफ नहीं कर सकते तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको अपने आत्मिक जीवन को जांचने की, परखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक जीवन आपके बोल चाल से, आपके चाल चलन से दिख जाता है कि आपके अंदर कितना परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जो इंसान आत्मा के अनुसार चलेगा वो माफ करने वाला व्यक्ति होगा और वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उस इंसान को पता होगा कि परमेश्वर उसके साथ है। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर चाहे दुश्मन बहुत सारे भी उठ करके आ जाए विरोध में, या बहुत सारा दोष भी लगाने लग जाए, गिराने के लिए कोशिश करे, लेकिन वो गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। आमीन। आपको इस चीज को समझना, हम सभी इंसान हैं, चाहे कोई छोटा परमेश्वर का दास हो या बड़ा हो या कैसी भी दास दासी हो, लेकिन वो परमेश्वर के काम को तो कर रहे हैं, वो परमेश्वर का भय मान रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया है कि जितने परमेश्वर के डरवैये हैं वो सभी आदर के योग्य समझे जाए। इसका मतलब उन सभी का आपको आदर करना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये ज्यादा काम कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, इनकी छोटी कलीसिया, बड़ी कलीसिया, आप लोगों को देख करके उनका आदर ना करें, बल्कि सभी को एक समान समझे। हम सब मसीह के देह के अंग हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर के दासों के साथ अगर परमेश्वर साथ में है तो फिर भी परमेश्वर के दास कैसे गिर सकते हैं पाप में, वो कैसे मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लूका 22 अध्याय 31 और 32 आयत में क्या लिखा है। लूक चैप्टर 22 वर्सेस 31 एंड 32। यीशु मसीह कह रहे हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन। इसका मतलब है कि यीशु मसीह साफ कह दे रहे हैं अपने चेले लोगों से, आज जितने भी परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि शैतान ने मांग लिया है। शैतान ने मांग लिया है किस लिए? कि गेहूं के समान फटकने के लिए। इसका मतलब है कि शैतान भी बहुत भारी परीक्षा लेगा। परमेश्वर की तरफ से तो परीक्षा होती है, लेकिन शैतान भी परीक्षा लेगा। इसका मतलब है शैतान पूरी कोशिश करेगा, छोटे हो बड़े हो, कैसी भी दास दासी हो, उनको गिराने के लिए। क्योंकि शैतान को पता है कि जैसे अगर एक कलीसिया है, उसमें जो चलाने वाला, जो चरवाहा है, अगर उसे ही गिरा दिया जाए तो पूरी कलीसिया तितर बितर हो जाती है, पूरी कलीसिया इधर उधर भटकती है, निराश हो जाती है, घबरा जाती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो चरवाहा था वही गिर गया है। हो सकता है कि आप इस वक्त डरे हुए होंगे कि अब हम लोग क्या करें, कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के साथ इस तरह से हो रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अगर शैतान ने मांग लिया है तो ये भी लिखा है, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ताकि
परमेश्वर के लोग विश्वास में ना डगमगाए और वो मजबूत बने रहे जब शैतान उनकी परीक्षा ले। कोई भी आज भले ही परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करे चाहे नहीं करे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और इसलिए हमें भी यीशु मसीह की तरह पिता से प्रार्थना करना है। हमें यीशु मसीह के नाम से आज भी बहुत सारे जो दास दासी है, सेवक सेविका है, उन्हें सताया जा रहा है, बहुत ज्यादा सताव बढ़ गया है। मसीहत में सभी लोगों को गिराया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और दुश्मनों के लिए भी करना है कि उनकी बंद आंखें खुले। परमेश्वर उन्हें दयालु बनाए, उनके भी कठोर हृदय को मांस के हृदय में बदल दे, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर ने शाऊल को बदल दिया तो क्या वो आपके दुश्मनों के मन को नहीं बदल सकते? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमें अपने मन में किसी के प्रति नफरत नहीं रखना। अगर आपके प्रति भी किसी इंसान ने कोई गलत काम किया, आपको झूठ बोला, आपको फंसाया है, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आप उनके गलतियों को, उनके पापों को हमेशा अपने मन में बैठाए रहते कि उसने मेरे साथ पिछले साल, पिछले महीने ये किया था, पास्ट में ऐसा किया था, वैसा, तो ये चीज गलत है। आप उनके पापों को याद रख रहे हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं, जबकि वचन में लिखा हुआ है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको अपराधों को भुला देना ही शोभा देता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को सच्चे हृदय से माफ करना चाहते हैं तो उनकी गलतियों की चर्चा करना भी बंद करें और उनकी गलतियों को भूल जाए। क्योंकि जब परमेश्वर पिता से जब कोई इंसान माफी मांगता है, आप तो दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन क्या पता कि जो परमेश्वर के दास दासी, जो विश्वासी भाई बहन है, जिसने आपके प्रति गलत किया, गलत बोला है, अगर उन्होंने खुद परमेश्वर से माफी मांग लिया है, परमेश्वर तुरंत माफ करते हैं, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। अगर परमेश्वर की ओर से उस इंसान को क्षमा मिल चुकी है तो फिर आप कोई नहीं होते उनकी गलतियों को ना माफ करने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने तो माफ कर दिया है। तो इसलिए आपको भी माफ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे, आपका उत्तर नहीं देंगे। इसीलिए आपने समझ लिया इस बात को कि गिरना बड़ी बात नहीं होती है, गिरता हर कोई है, ऐसा आपको खुद में नहीं समझना है। जब आप बहुत ज्यादा प्रभु में बढ़ने लगते हैं और प्रार्थना का जीवन मजबूत बना लेते हैं तो आपको दूसरा इंसान ज्यादा पापी नजर आता है, लेकिन ये चीज बहुत ही गलत है। आप इस तरह का घमंड ना करें। हमें प्रभु में घमंड करना है, खुद में नहीं कि हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले इंसान है, बहुत ज्यादा घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, इतना 40-40 दिन का उपवास करते हैं, इस तरह का नहीं। क्योंकि ऐसा भी क्या घमंड कि हम खुद में तो अच्छा सोच रहे हैं और दूसरों को नीचा समझ रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप काम करते हैं, दूसरों को छोटा बनाते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा दिखाते हैं, तो परमेश्वर की नजर में आप बहुत छोटे हैं। दुनिया की नजर में आप भले ही बहुत ही आदर के योग्य समझे जाएंगे, बहुत ही आपको आदर सम्मान मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप छोटे हो जाएंगे। तो क्या ही फायदा? आपको इंसान के सामने बड़े बनने से कुछ नहीं होगा, आपको परमेश्वर के सामने अच्छा बनना है, परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करना है। इंसान को खुश करने से कुछ नहीं होता। आप परमेश्वर से एक झूठ भी नहीं छुपा सकते, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। आप जो सोच रहे हैं कि परमेश्वर के दास गिर जाते हैं तो फिर अब उन्हें उठाएगा कौन? जिस तरह से आपको पता है कि इस वक्त प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी जेल में चले गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया इतने सारे केस को लेकर के, लेकिन अब क्या होगा? अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है, नीति वचन 24 अध्याय का 16 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आमीन। इसका मतलब क्या है कि जो लोग परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, धर्मी जन जो होते हैं, वो अगर 7 बार भी गिरेंगे, एक बार नहीं 7 बार भी अगर गिरते हैं तो वो उठ खड़े होंगे, परमेश्वर उन्हें उठाएंगे, अपने सामर्थ्य से भरेंगे, अनुग्रह देंगे परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों को जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं, मुसीबत में फंसते हैं, बीमारी में, कर्जे में, समस्याओं में, तो वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। इसलिए जब परमेश्वर को पता होता है कि मेरा दास या दासी अगर पाप में गिर गया है, गड्ढे में फंस गया है, तो परमेश्वर उठा लेते हैं। इसलिए 7 बार का मतलब है कि चाहे कितने बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उठाएंगे। परमेश्वर उठाने के लिए हमारे साथ है, बस हमें अपना मन फिराने की जरूरत होती है। हमें अपने मन को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करने की जरूरत होती है। जो दुष्ट लोग हैं, जो दुश्मन है, जो खुद में घमंड करते हैं और डींग मारते हैं, लेकिन वैसे लोग तो गड्ढे में गिर भी जाएंगे पर उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग अपने मन को कठोर बना करके रखते हैं। तो परमेश्वर जो न्याय करते हैं वो बिल्कुल सच्चा न्याय होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाइबल की वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी कौन सी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि वो आज वो पूरी हो रही है और वो पूरी होगी ही।
क्यों? क्योंकि बाइबल में जितनी बातें लिखी हुई है वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो अधूरी रह जाए, क्योंकि पूरे दुनिया में जितनी चीजें आप देख रहे हैं, धरती आकाश सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो आप बाइबल में निकालिए दानियल 11 अध्याय उसका 35 आयत, डैनियल चैप्टर 11 वर्स 35। सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। आमीन। इसका मतलब है कि जो सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, इसका मतलब है कि जितने सिखाने वाले हैं, चाहे प्रचारक हो, प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, सब के सब परमेश्वर के दास गिरते हैं। जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे भी नहीं, इसलिए परमेश्वर छोड़ नहीं देते हैं। परमेश्वर ही ऐसा होने देते हैं ताकि जब वो उस गड्ढे में फंसे और परमेश्वर जब उनके जीवन में कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं, कोई बड़ी प्लानिंग जब परमेश्वर उनके जीवन में करते हैं, तब जाकर के ऐसा होने देते हैं। और इसीलिए लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे, जेल से क्यों नहीं छुड़ा पा रहे, ऐसी चीजें लोग मन में लाने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं वो खुद पाप से बाहर नहीं निकल रहे, दूसरों को ठीक करते लेकिन खुद नहीं ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, लेकिन गिरने का कारण क्या होगा? अगर आप आज जान लीजिए कि जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास दासी, चाहे सेवक सेविका, जो कोई भी है जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, अगर वो गिर भी जाते हैं तो गिरने का कारण ये है कि वो इसलिए गिरते हैं कि और ज्यादा वो उजले और निर्मल किए जाएं। परमेश्वर उनके विश्वास को परखते हैं और ज्यादा उन्हें मजबूत बनाने के लिए, और इसीलिए परमेश्वर उन्हें और ज्यादा शक्ति सामर्थ से भर देते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, अपना अनुग्रह उन्हें देते हैं और परमेश्वर की दया उनके ऊपर होती है। तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर परमेश्वर के दास आप कभी भी अगर देखते हैं कि वो गिर गए किसी भी कारणवश, और वो कोई गलत बात बोल दिए, झूठ बोल दिए, व्यभिचार कर दिए, किसी भी प्रकार का गलत काम किए, लेकिन आपको उनके पापों को नहीं देखना है, क्योंकि अगर उन्हें परमेश्वर की तरफ से क्षमा मिल चुकी है, अगर उनकी परीक्षा चल रही है, वो गिर भी गए हैं, तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर उठाने के लिए साथ है। और यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर कुछ बड़ा जब करने वाले होते हैं तब ऐसा होता है। आपके साथ क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, थोड़ी सी समस्याएं आई, आप घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे बीमार पड़ गया, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा लोन पास नहीं हो रहा, मैं कर्जे से आजाद नहीं हो पा रहा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा प्रॉब्लम से आप घबरा जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के दास लोगों को आप देखिए कि कितना ज्यादा दुख उठाते हैं, उसके बावजूद वो घबराते नहीं है, क्योंकि पता है कि जो हमारे साथ है, जो हमारे आगे पीछे घेरे हुए हैं, वो यहोवा परमेश्वर है, पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और अगर वो अधोलोक तक पहुंचाते हैं तो वो उधर से बाहर भी निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। जिस तरह परमेश्वर यहोवा ने योना नबी को मछली के पेट में डाल दिया, लेकिन वहां से बाहर भी निकाल ले आए। वही घायल करते हैं और पट्टी भी वही बांधते हैं, वही अंधियारे को बनाए और उजियाले के सृजनहार भी वही है। इसलिए अगर आप किसी परमेश्वर के दास दासी को गलत बोलते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को गलत बोल रहे हैं। आप परमेश्वर के दास दासी के खिलाफ कुछ भी ना बोले, बल्कि प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि वो गलत रास्ते पर है, भटक गए हैं, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर ऐसा हो रहा है कि जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी वो जेल चले गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा आश्चर्यकर भयंकर काम होने के लिए जा रहा है। और इसीलिए आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में प्रार्थना का जीवन आपको मजबूत रखना है, क्योंकि यीशु मसीह भी जल्द आने वाले हैं। लेकिन जब हम दूसरों पर ही ध्यान लगाते रह जाते हैं और अपना आत्मिक जीवन बिल्कुल खराब कर देते हैं, तो आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को जांचे और परखे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को जेल से कौन बाहर लेकर के आएगा, वो कैसे आएंगे बाहर, कब आएंगे, किस समय में, किस दिन में, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप इस प्रार्थना को सुनिए जो अभी मैं करने के लिए जा रही हूँ, आप लोगों के लिए भी और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए भी। तो आप लोगों को भी मेरे साथ इस प्रार्थना में एक मन होना है और आप लोगों को हाथ उठा करके प्रार्थना करना है। जिस तरह से प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5 और 7 आयत में क्या लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्सेस 5 और 7। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो इस तरह से आपको इसी वचन से प्रार्थना करना है, लौ लगा करके बिल्कुल शक्ति के साथ, सच्चाई से, पूरे मन से, विश्वास के साथ, ताकि जो परमेश्वर के दास है वो छुड़ा लिए जाए। जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे तो खुद भी आपको प्रार्थना करना है। फिर लिखा है कि 7 में, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और जब वो
प्रार्थना करने लगे पूरी कलीसिया, तब क्या हुआ? आश्चर्य कर्म हुआ, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोई छोटी बात नहीं है प्रार्थना। वचन में साफ लिखा हुआ है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आगे लिखा हुआ है कि देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और एक कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि पतरस जो जेल में था, तो जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना की तो जो स्वर्गदूत थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास गए, पतरस के पास, और उनके हाथ में जो जंजीरें थी जिससे वो बंधे हुए थे वो भी खुल गई। इसका मतलब है कि चाहे आप परमेश्वर के लोगों को कितना भी बड़ा से बड़ा जेल में बंद कर देंगे, कितनी भी हथकड़ी लगा देंगे, कितना भी सिपाही पुलिस तैनात कर देंगे कि वो उनको छुड़ा नहीं पाए, वो भाग नहीं पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पतरस को बंदी गृह जेल से बाहर निकाला, वैसे ही परमेश्वर के दास भी जेल से बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। परमेश्वर के दास दासी सबके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी अनसुनी नहीं करते जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। क्योंकि कहा है परमेश्वर ने कि संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को देखते हैं और उत्तर भी देते हैं। आमीन। तब आप मुझे कमेंट करके लिखें कि हम जीतेंगे, क्योंकि ये युद्ध जो आज हम सभी लड़ रहे हैं और जो परमेश्वर के दास लड़ रहे हैं, तो आपको ये लिखना है कमेंट करके कि हम जीतेंगे, क्योंकि जीत हमारी होगी, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। आमीन। और एक और लास्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी निरंतर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है उनके लिए प्रार्थना करते रहे, और उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनका जो सेवकाई है उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ते जाए और सभी को परमेश्वर इस बुरे वक्त में शांति प्रदान करे। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को पूरे लोगों तक पहुंचा दीजिए, सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। परमेश्वर का यह जीवित और शक्तिशाली वचन हर एक लोगों तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, तो आपने वीडियो देखा, बड़े अच्छे रीति से उस बहन ने कुछ बातों का खुलासा किया। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करें, लगातार प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और उनकी फैमिली के ऊपर, उनके चैनल के ऊपर भी प्रभु की दया बनी रहे। मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह खतरनाक प्रभु है और उसके बिना कोई भी स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सूप है। सूप जैसे कि आपने सुपड़ा देखा होगा, दाने को आप झाड़ते हैं, अनाज को आप झाड़ते हैं और कचरा अलग होता है, मिट्टी भी अलग होती है और गंदगी बाहर होती है, यानी कि अनाज यानी दाने दाने अलग होते हैं, वो भी अच्छे अच्छे दाने, और जो कमज़ोर दाने होते हैं, जो जिसमें कोई मजबूती नहीं होती, वो अलग होते चले जाते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मत्ती 3 का, यानी कि हाँ, मत्ती 3 का एक वचन, दो वचन से हम आगे की ओर पढ़ेंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति बोल रहा था कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह भी कहते हैं, देखिए यहाँ पर मत्ती 4 का 17 में कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। बहुत से ऐसे समाचार आपको देखने मिलेंगे बाइबल के अंदर, ऐसे वचन जो मन फिराने की बात आई है। अब हम भी यही तो प्रचार करते हैं कि मन फिराओ, मन बदलो, जिंदगी बदलो, आगे की ओर बढ़ो। हाँ, यही, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना कहता है ना, प्रभु का मार्ग सीधा करो, उसकी सड़कें क्या करें? सीधी करो, तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु किसके अंदर चलता फिरता है यारो? किसके अंदर चलता फिरता? आपके अंदर, मेरे अंदर। जो गड़बड़ियां है, गंदगी है, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, गंदगी, जो दुष्टता, अशुद्धता, वो सब साफ सफाई करना होगा। वो किसका काम है? सेवक सेविका का काम, धार्मिक गुरु का काम है ना। तभी तो प्रभु आएगा साफ सुथरी जगह में। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम जो प्रचार करते हैं लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए, लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए, हम लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाते, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, उन्हें आगे की ओर प्रेम भाव से ले जाते हैं।
हालांकि लोग कहते हैं कि बलात्कारी बन चुके हैं कुछ सेवक सेविका। ऐसा नहीं यारों, मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं। किसी के ऊपर भी आप आरोप के ऊपर आरोप लगाते चले जाएंगे और हम देखते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम बोलेंगे, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, सामने खुलासा लेकर आएंगे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। और आपने वीडियो देखा आखिरी तक, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। प्रभु आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।